जय जी, जी, जिनेन्द्र ज़रूर। स्वाध्याय मैं मित्र, शेयर कर दूँगा पॉइंट। जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट के मंच पर हम कई दिनों से जैन तीर्थों की भव्य यात्रा ये एक कार्यक्रम चला रहे हैं। और इस क्लास के अंतर्गत आज हमारे साथ हमारे एक युवा रिसर्चर श्री ऋषभ भाई भंडारी पधारे हुए हैं। श्री ऋषभ भाई भंडारी का मैं जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट की ओर से स्वागत करती हूँ। और उनका मैं बहुत बहुत ही उनके प्रति आभार भी व्यक्त करती हूँ कि ऋषभ भाई ने एक बहुत ही अनोखे विषय पे बात करने का बात करने की स्वीकृति हमें दी है। ऋषभ भाई ने बात करने की स्वीकृति दी है कर्नाटक के कुछ जैन तीर्थों के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि यह जैन तीर्थों का जो ये भव्य इतिहास हमारा जो क्लास चल रहा है, उसके मूल हमारा हेतु यह था कि जैन तीर्थों के कल्चरल इतिहास को जाने और उनके जो इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई है, उसके बारे में हमें परिचय मिले। ज्यादातर हमारे साथ ये हुआ है कि हम गुजरात और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के तीर्थों के बारे में पहचानते हैं। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के बारे में हमें काफी कुछ कम माहिती होती है। हम वो भाषा नहीं जानते हैं, उस प्रदेश के प्रति हमारा ज्यादा कुछ जुड़ाव नहीं होता है इसलिए। ऋषभ भाई ऐसे एक स्कॉलर है। आप इस बार इस बात की भी मुझे खुशी है कि जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट के मंच पर काफी युवा वक्ता लगातार आ रहे हैं और आप इस चीज को देख रहे होंगे कि हमारे ऋषभ भाई भी बहुत ही युवान है, सीए है। और उन्होंने सीए का अभ्यास खत्म करने के बाद आज उसी दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। और उसके साथ अपने इस प्रोफेशन के साथ बेसिकली वो बहुत बड़े जैन स्कॉलर और रिसर्चर भी है। जैन हिस्ट्री, जैन लिटरेचर और जैन आर्कियोलॉजियों में उनका विशेष रूप से उनको रुचि रखते हैं। और जो हमारे एंशियंट आइडियल्स है, इंस्क्रिप्शन है, उसका प्रिजर्वेशन आदि सब विषयों पे वो लगातार संशोधन कर रहे हैं। तो एक तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हिंदी, कन्नड़ा, अंग्रेजी और मारवाड़ी भाषा जानते हैं ऋषभ भाई भंडारी। और काम तो वो करते हैं, अलग ही काम करते हैं, वो रिटेल बिजनेस और कंसल्टेंसी का काम करते हैं। बट मुझे सबसे बड़ी ज्यादा खुशी इस बात की है कि ऐसा एक सीए जैसा प्रोफेशन के साथ जुड़े हुआ एक हमारा युवा अभ्यासु व्यक्ति जैन हिस्ट्री और जैन आर्कियोलॉजी पे काम कर रहा है। आज उन्होंने जो काम किया है वो हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं। और अभी आप हमें कर्नाटक के तीर्थों के इतिहास पे आपके साथ ले चले और हम सब उस कर्नाटक के इतिहास और जैन तीर्थों के बारे में जाने। तो ऋषभ भाई, आपको विनंती है, ऋषभ भाई भंडारी। धन्यवाद सेजल मैडम, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। मैं इस इंट्रोडक्शन के लिए कितना हकदार हूँ, वो तो मुझे मालूम नहीं है, पर फिर भी आपने जो मेरे लिए कहा, तो बहुत-बहुत उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा जो सब्जेक्ट था, जो भी लेना है, वो था टाइटल था हमारा आंध्र कर्नाटक के जैन तीर्थ, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो उस कड़ी में आज मतलब 2 स्टेट्स हमें करने हैं। उसमें एक है आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना और दूसरा है कर्नाटक राज्य। तो अभी इसमें ऐसा है कि आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड रहेगा आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग प्रेज़ेंट डे तेलंगाना, क्योंकि उसका ही एक्चुअली एंशिएंट आंध्रा का ही पार्ट है तेलंगाना। तो उस दृष्टि में हम शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश के जैन तीर्थों के बारे में। तो सबसे प्रथम तो हमको ये देखना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रवेश, ये एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है समझने के लिए। उसका रीज़न बीइंग कि स्केर्सिटी ऑफ सोर्सेस है हमारे पास। बहुत लिटरेरी सोर्सेस की स्केर्सिटी है और बहुत एंड इवन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की भी काफ़ी कमी है। जितनी अर्लियर पीरियड होती है, उतनी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आपको कम मिलेंगे। ये बाय रूल आप समझ लीजिए। जितना आपका रिसेंट पीरियड है, उस पीरियड के रिमेन्स आपको ज़्यादा मिलते जाते हैं। तो आपका जितना नियर पास्ट है, उसको आप बेटर इंटरप्रेट करने के पोज़ीशन में रहते हैं कंपेयर्ड टू आपका जो बहुत अर्लियर पास्ट है। जितना अर्लियर पास्ट है, उसका इंटरप्रिटेशन उतना ही हमारे लिए कठिन बनता जाता है। तो उस कड़ी में अभी जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेस है, तो उसमें एक चीज़ ऐसी है कि जैन ग्रंथ अ, बृहत्कल्प भाष्य, यह एक चिल सूत्र का भाष्य ग्रंथ है, अर्थात कि कमेंट्री है। इस ग्रंथ में एक बात आती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए हिस्टोरिकल सेंस में।
तो उसमें ऐसा आता है, ये कृति जो है लगभग 5वीं 6ठी शताब्दी की कृति है। ये लिखी गई थी आचार्य संघदास गणि वाचकवर्य संघदास गणि जी द्वारा। 6 सूत्र है ये, आगमों का 6 सूत्र है। आगमों के अंतर्गत जो 6 सूत्र आते हैं, उसके अंतर्गत ये ग्रंथ आता है। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि मौर्य युग में जब सम्राट संप्रति राज्य करते थे, उस समय में उन्होंने दक्षिण भारत, उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली राज्य गिनाए हैं। वो है आंध्र प्रदेश, द्रविड़ देश जो आज का तमिलनाडु है, और कर्नाटक। इन प्रदेशों में जैन धर्म के रिवाइवल के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किए। ऐसा 1, 2, 3 गाथा इस ग्रंथ में हमको आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि लिटरेरी सोर्सेस को आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ कैसे कोलैबोरेट करेंगे? ये एक बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है, क्योंकि ग्रंथबाद के पेड़ के रहते हैं और वो बता रहे हैं पहले की घटनाएं। तो हम उसको कैसे मैच करेंगे, एक बेटर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, उस दृष्टि में हम शुरुआत करेंगे। तो इसको ही लेते हुए जो सबसे पहला हमारा हमने जो तीर्थ इसमें लिया है, वो है वड्डमानु तीर्थ। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट के पास एक छोटा गांव है आज वड्डमानु। ये साउथ इंडियन जैनिज्म की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। इसकी ये जो साइट है, ये बेसिकली एक्सकवेट की गई थी, उत्खनन में निकाली गई थी 1980 से 1987 के बीच में, अलग-अलग फेजेस में। तो इसमें ऐसा है, तो ये जो साइट है, ये पर्टिकुलरली मौर्यन एज की साइट है। तो तो सबसे पहले हमने जो तीर्थ लिया है इस दृष्टि में है, वह है वड्डमानु तीर्थ। यहाँ पर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का जिनालय था, उसके नाम पर इस गांव का नाम आज भी, आज 2200 साल बाद भी वड्डमानु, उसका अपभ्रंश होते हुए आज देशी भाषा में वड्डमानु कहलाता है, तेलुगु भाषा में। तो बेसिकली ये पीरियड यहाँ पर एक्सकवेशन हुआ था 1980 से 1987 के बीच। टीवीजी शास्त्री नाम के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किया था। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक्सकवेशन ना करके एक प्राइवेट आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था हैदराबाद में, जो बिरला आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, आज भी विद्यमान है। तो उन्होंने वहां पर फेस बाय फेस साइट को आइडेंटिफाई करके एक्सकवेट किया था। यह एक लैंडमार्क डिस्कवरी रही है। इसके अंतर्गत अपने मथुरा के स्तूप के बारे में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या शायद क्लास भी हुई होगी आपकी उस विषय में। तो उससे ही मिलता-जुलता एक स्तूप इस क्षेत्र से, इस वड्डमानु के क्षेत्र से एक स्तूप प्राप्त हुआ, स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। ना सिर्फ स्तूप मिला, इसकी डेटिंग जब उन्होंने की, तो 4 फेज में इसका अलग-अलग फेजेस के मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ उसमें रिमेन्स हमको मिले। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यह तीर्थ आता है। ये वन ऑफ द अर्लीएस्ट नोन स्तूपा है, मतलब जैन स्तूपों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। उसके अंतर्गत ये जो है, ये एक दक्षिण में प्राप्त प्रथम स्तूप है, जैन परंपरा का स्तूप। ये प्रथम स्तूप है। इसका डेटिंग जो है मौर्य युग संप्रति के युग पे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने किया है। और ये बेसिकली जो है, मैंने जैसे बताया कि बिरला आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये किया गया था। इसमें अनेक लेबल इंस्क्रिप्शंस मिले थे, मतलब छोटे-छोटे इंस्क्रिप्शंस जिसकी लैंग्वेज प्राकृत थी, और उनकी जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। तो उसमें अनेक इंस्क्रिप्शंस में छोटे-छोटे इंस्क्रिप्शंस है, दान के, कई किसी का नाम है, इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस मिले। उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन ये है कि संपत्ति विहार, ये शब्द आया है प्राकृत का, मतलब संप्रति विहार। विहार जो संप्रति के द्वारा बनाया गया, ऐसा इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इमेजेस हमें कुछ भी यहाँ से रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि बहुत एंशिएंट साइट है। और इमेजेस बेसिकली जो आइडल्स हम जो बनाते थे प्राचीन समय में, वो अनेक प्रकार की बनती थी। नॉट नेसेसरीली के हार्ड स्टोन से ही हम आइडल्स बनाते थे। लेप की मूर्तियाँ बनती थी, अनेक जड़ी-बूटियों से मूर्तियाँ बनती थी, मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी, काष्ठ लकड़े की मूर्तियाँ बनती थी। तो उनके रिमेन्स मिलना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो कंपेयर टू जो स्टोन वगैरह के भी जो रिमेन्स रहते हैं। तो उस कड़ी में यहाँ पर बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस, लगभग 20 से ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हमको मिले। अ, तो एक इंस्क्रिप्शन में जैसे कि पता है कि संप्रति का नाम मिला। अगर इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को हम जब रिलेट करते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथ बृहद कल्प भाष्य से,
तो उसमें जो बात बताई जाती है कि संप्रति ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रयास करके जैन धर्म के अभ्युत्थान के लिए काफी प्रयास किए थे, वह काफी हद तक हमको रिलायबल लगती है। और इससे हमको ये भी मालूम पड़ता है कि हमारे जो प्राचीन टेक्स्ट है उसमें भी स्पेसिफिकली जो आगमिक टेक्स्ट और आगम की जो कमेंट्रीज है उनका सिग्निफिकेंस कितना बढ़ जाता है, कि उनमें इतना सारा डेटा है कि उनको ऐसा बेस मानकर अगर एक्सकवेशन किए जाए, खोज की जाए, तो हमें और रिलायबल डेटा हमको मिल सकता है। बुद्धिज्म के केस में ऐसा ही हुआ है कि टेक्स्ट को देखते हुए एक्सकवेशन किया गया था। जब इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना हुई थी, तो वन ऑफ द मेजर सोर्स जिसके थ्रू उन्होंने एक्सकवेशन की वृद्धि की थी, वह था यही, मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट भी इतने महत्वपूर्ण रहते हैं। भले ही वाचनाओं के कारण उनमें शाब्दिक अंतर आ जाता है, पर उसका जो ओरिजिनल कंटेंट रहता है, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं आता है। भले ही शाब्दिक अंतर आ जाता है, क्योंकि भाषा जो है, वो निरंतर प्रगतिशील है, उसमें अंतर आता है। प्राकृत के भी अनेक फॉर्म्स है। आज मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस जो है, वे वो एक्चुअली डिराइव फ्रॉम प्राकृत है, संस्कृत से डिराइव ना होके। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको इसमें देखना है। तो यहाँ का जो वर्धमान स्तूप का जो एग्जिस्टेंस रहा है, तो मैंने कहा कि 4 राज्य युगों तक इसका चला है। एक तो मौर्य युग में इसकी जब स्थापना हुई, या इससे पहले भी था, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमारे पास आज प्रमाण नहीं है। पर एटलीस्ट मौर्य युग से इसका एग्जिस्टेंस हमको मिलता है। उसके बाद मौर्य युग के मतलब जब ये होने के बाद, मतलब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, वेरियस रीजनल डायनास्टीज ओरिजिन में आई। वो रीजनल डायनास्टीज में एक जो इस रीजन में गुंटूर आसपास में जो रूल करती थी, वो सादा डायनास्टी थी। ये सादा डायनास्टी, ऐसा कुछ सोर्सेस बताते हैं कि जो खारवेल की जो डायनास्टी थी, महामेघवाहन डायनास्टी, ओडिशा से जो रूल किया करते थे, उनके ही रिलेटिव में ये लोग थे। और इनके समय में भी स्तूप के आसपास कंस्ट्रक्शन हुआ था। उनके बाद इक्ष्वाकु डायनास्टी थी। ये इक्ष्वाकु वो वाली डायनास्टी नहीं है जो ऋषभदेव भगवान के समय की, ये एक रीजनल डायनास्टी थी जिसका नाम इक्ष्वाकु डायनास्टी था। उसके बाद विष्णुकुंडिन डायनास्टी आ गई है। तो यह हम देखते हैं कि लगभग 750-800 साल का कंटिन्यूस एक्सिस्टेंस, रिपेयर्स, इंस्क्रिप्शंस हमको इस स्तूप से मिलते हैं। उसके बाद कोई गतिविधियां हमको देखने में नहीं आई। प्रोबेबली शिफ्टिंग के कारण, माइग्रेशन के कारण साइट अबंडन हो गई होगी, और इसके बाद पोस्ट 10th सेंचुरी तो यह पूरी की पूरी लोगों के ध्यान से ही मिट गई होगी साइट। पर जैन धर्म की हिस्ट्री के, स्पेशली डेक्कन की हिस्ट्री के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है। इसमें जिस प्रकार के मथुरा के अनेक शिल्प मिले, उस टाइप के अनेक पिलर्स वगैरह मिले हैं, जो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। इंस्क्रिप्शंस के भी फोटोग्राफ्स है, वो मैं आपको भेज दूंगा। इस सारे मतलब स्तूप की जो रेलिंग्स है वगैरह सब कुछ है, मिला था यहाँ पे एक्सकवेशन का। तो एक्सकवेटेड मटेरियल जो है, वो सारा का सारा अभी हैदराबाद के अंदर अंदर जो एक बिरला आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ के म्यूजियम में ये बहुत ही सुंदर रूप से प्रदर्शनी में रखा हुआ है। तो आप जब भी जाए, तो जरूर वो आप अटेंड कीजिएगा, वहाँ म्यूजियम में आप जरूर देखिएगा उन सब चीजों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है इसकी हिस्ट्री से। और मेन पॉइंट जो यहाँ था कि जो कोलैबोरेशन होता है टेक्स्ट और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का, वो इस तीर्थ के द्वारा हमको मालूम पड़ता है। तो इस कड़ी में हम अगले तीर्थ की चर्चा करेंगे। एक बात ये भी बतानी थी कि वर्धमानों के वर्धमान विहार के लिए 5वीं-6वीं शताब्दी में भी स्थानीय रूरस के द्वारा दान किया गया था। उसके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी रिसेंट पीरियड में हमको मिले हैं। उसके बाद अगले तीर्थ की हम बात करेंगे, जो है श्री पर्वत महातीर्थ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके विषय में रिसेंटली ही मैंने एक आर्टिकल भी अनुसंधान नाम की पत्रिका में दिया था। इसका उल्लेख जैन परंपरा के अलग-अलग संप्रदायों के ग्रंथों में अलग-अलग संदर्भ में आया हुआ है। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये एक्चुअली ये कहाँ पर है, इसका हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं था। मैंने एक अटेम्प्ट किया था 2-3 इयर्स बैक कि इसको ट्रेस किया जाए कि ये एक्चुअली कहाँ पर है करके। तो उस कड़ी में इसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। श्री पर्वत तीर्थ, श्रीशैलम, जो आज का श्रीशैलम तीर्थ है,
हिंदू परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंग की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत आज वो स्थान माना जाता है। श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन स्वामी का 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आज गणना होती है। आज का जो एक्चुअली सेशन है वो विजुअल से ज़्यादा एक्चुअली वर्बल ज़्यादा है। उसका रीज़न बीइंग कि मैं जिन तीर्थों की आज जो मैंने लिया है चर्चा के लिए, वह सभी मुख्य रूप से आज या तो खंडर के रूप में विद्यमान है या मात्र इंस्क्रिप्शंस में विद्यमान है। आज फ्लरिशिंग तीर्थ के रूप में आज वो विद्यमान नहीं है। तो आज हमको एक्चुअली एक हम आज एक तीर्थ की बात ना करके एक हम हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप ऐसा समझिएगा कि किस प्रकार के मतलब जैसे कि एक वेल फ्लरिशिंग स्टेट से जो डाउनफॉल आता है, वो यात्रा भी आज हम इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो श्री पर्वत की बात करनी है तो ये बहुत ही सुंदर पर्वत आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। आज यहाँ पर कोई भी जैन मंदिर नहीं है। पूर्व काल में यहाँ पर भगवान मल्लिनाथ स्वामी का एक काफी प्रसिद्ध जिनालय हुआ करता था, जिसका उल्लेख स्वयं आचार्य जिनप्रभ सूरि जी ने 14वीं शताब्दी में निर्मित अपने ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प में किया हुआ है। तो इसका जब हम देखते हैं कि इसका अर्लीस्ट एक्सिस्टेंस हमको कब से मिलता है, तो पौंचर्यम ग्रंथ है हमारे अंदर। जैन परंपरा में जो रामचरित्र है, पहली से तीसरी शताब्दी के बीच निर्माण किया गया ऐसा माना जाता है। पूर्वधर आचार्य विमल सूरी जी महाराज के द्वारा यह रचित है। इसमें श्री पर्वत का उल्लेख आया है और बताया गया है कि हनुमान जो बाद में सिद्ध हुए, वो पूर्व अपने मतलब हनुमान के भूमि में श्री पर्वत से अपना साम्राज्य किया करते थे। और स्पेसिफिकली जो आंध्र प्रदेश का जो है उसका भी उल्लेख इस ग्रंथ में आया है। इस ग्रंथ के बाद हमारे सामने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है, वह है हमारा ये वाला त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र आचार्य हेमचंद्र सूरि जी द्वारा रचित। तो उसमें बताया गया है कि उन्होंने इस पर्वत के सौंदर्य की चर्चा करते हुए बताया है कि यह पर्वत साक्षात मेरु के समान सौंदर्यमान है। इतना बहुत विशाल उन्होंने कंपैरिजन आचार्य हेमचंद्र सूरि जी ने किया है। उनसे पहले निर्मित 54 महापुरुष चरित्र जैन परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य शीलांग सूरि जी द्वारा रचित है। उसमें भी उन्होंने श्री पर्वत की चर्चा की है और सागर चक्रवर्ती के समय में उस तीर्थ की विद्यमानता, वहां पर मुनियों का विहार, मुनियों की तपस्या, ऐसा बेसिकली ये जैन धर्म के लिटरेचर में ऐसा सिद्ध क्षेत्र के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। तो त्रिशष्टि शलाका के पूर्व 56 महापुरुष चरित्र में आता है और उसके पूर्व एक 7वीं 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है। जैन परंपरा में संस्कृत वाङ्मय के रूप में हमको पहला ग्रंथ परिचित है तत्वार सूत्र, पर उसके यह वो सूत्रात्मक ग्रंथ। उसके बाद वारांग चरित्र नाम का एक ग्रंथ है जो जैन संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसमें भगवान नेमिनाथ के समय में हुए वर्धत गणधर के समय में एक वारंग राजकुमार हुए थे, उनका चरित्र पूरा इस ग्रंथ में उन्होंने दिया हुआ है। इसके कर्ता आचार्य जटासिंहानंदी थे, जो भी स्वयं आंध्र कर्नाटक के प्रदेश में विचरण किया करते थे। उन्होंने भी बताया है कि श्री पर्वत पर श्री मुनि नाम के एक मुनि भगवंत ने 1000 वर्ष की लंबी दीर्घ तपस्या करके सिद्ध गति को प्राप्त किया था, ऐसा उन्होंने बताया है। ये प्राकृत संस्कृत लिटरेचर की बात हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इवन जो यहाँ का भी लिटरेचर है कर्नाटक का, उसमें 2 ग्रंथ है, एक है नैसेनकृत धर्मामृत और एक कविवर ब्रह्म शिव के द्वारा रचित समय परीक्षा। समय परीक्षा अ, समय परीक्षा जो ग्रंथ है उसमें जैन धर्म के उत्थान और जो पतन दोनों की चर्चा उस ग्रंथ में है। कन्नड़ भाषा का यह ग्रंथ ब्रह्म शिव कवि के द्वारा 12वीं शताब्दी में रचा गया था। इसमें उन्होंने बताया है कि ये बेसिकली यहाँ पर बहुत विशाल मंदिरों की संख्या थी और ये पूरी की पूरी श्राइन जो है 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच में राइवल रिलीजियंस के द्वारा यहाँ पर जैन धर्म का अस्तित्व शनैः-शनैः कम किया गया था। इसकी उसका एक चर्चा उन्होंने अपने कन्नड़ ग्रंथ में की है। उसी तरह नैसेनकृत धर्मामृत नाम का ग्रंथ है, उसमें भी इस तीर्थ से रिलेटेड अनेक उन्होंने कथानक दिए हुए हैं।
कि किस प्रकार एक राजा ने दीक्षित होकर यहाँ पर लंबे समय तक तपस्या वगैरह की थी, इस प्रकार की बात आती है। बेसिकली मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की जो निर्मित लिटरेचर है, उसमें इस पूरे तीर्थ की चर्चा एज़ अ सिद्ध क्षेत्र, तप की, त्याग की, मुनियों के विहार की, अ, व्याख्यान आदि प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर बताई गई है और केवल ज्ञानियों से इस भूमि को उन्होंने जोड़ा है। ये तो इस प्रकार की एक चर्चा चलती है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया विविध तीर्थकल्प में यहाँ पर मल्लिनाथ भगवान के मंदिर का एक्जिस्टेंस की बात जैन प्रभु जी करते हैं। उसके बाद लगभग 16वीं शताब्दी का एक इंस्क्रिप्शन यहाँ के एक टेम्पल में मिलता है। उसमें एक वीरशैव चीफ के द्वारा मतलब प्रमुख के द्वारा श्वेतांबर जैनों का नरसंहार की एक चर्चा इसमें आती है। और इस तीर से जुड़ी हुई जो प्रथम शताब्दी से शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी में ये अंतिम लेख के साथ ना ही साहित्य में और उसके बाद ना ही पुरातत्व में इस तीर्थ की हमें कुछ भी चर्चाएँ मिलती है। मैंने तो आपको 6-7 ग्रंथों के नाम बताए, इससे ज़्यादा और 5-6 ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। इसके रिगार्डिंग मेरा एक आर्टिकल भी है जो मैं आपको ग्रुप में शेयर करवा दूँगा, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में जैन तीर्थों का एग्जिस्टेंस था। इसी कड़ी में अगले तीर्थ की हम चर्चा करते हैं, वो है श्री राम तीर्थ। रामगिरी और आज रामकोंडा के नाम से भी जाने जाना जाता है यह तीर्थ। बेसिकली यह विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पर भी अनेक अभी प्रेज़ेंटली कोई मंदिर एक्ज़िस्ट नहीं करता है, पर पूरे परिसर में अनेक-अनेक जैन धर्म के रिलेटेड अवशेष बिखरे हुए हैं। एक जगह पे स्तूप के भी बेस के रूप में अवशेष बिखरे हुए हैं, पर हम एग्ज़ैक्टली बताने की पोज़ीशन में नहीं है कि एक्चुअली जैन स्तूप है या बौद्ध स्तूप है क्योंकि लैक ऑफ एविडेंसेस के कारण, क्योंकि रिमेन्स बहुत ही कम है और उनका इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता कि एक्चुअली क्या है करके। ठीक है, हम अपने दृष्टि से कर सकते हैं, पर फर्दर हमको इन्फॉर्मेशन मिले तब तक हम कुछ अच्छे ढंग से कहने के स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर अनेक सारी गुफाएँ भी हैं, जहाँ पर तीर्थंकर परमात्माओं के शिल्प रिलीफ स्कल्पचर्स जिसको कि कहा जाता है, जो दीवार पर बनाए जाते हैं, वैसे स्कल्पचर्स हैं कुछ एक जगह पर। ओरिशन आर्ट से इन्फ्लुएंस क्योंकि ये इलाका उड़ीसा से लगता है, तो यहाँ पर प्राप्त कुछ एक मूर्तियाँ में आप उड़ीसा की जो मूर्तियों का आर्ट का जो इन्फ्लुएंस है, वो देख सकते हैं। वैसे और भी यहाँ के स्कल्पचर्स के बारे में भी मैं आने वाले अभी थोड़ी देर बाद आपको कुछ बताऊँगा कि कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, जो पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बाकी का जो डेक्कन है, इससे रिलेटेड है। वह फीचर्स आपको उत्तर भारत के शिल्पों में नहीं मिलेंगे। एक ही उदाहरण बता दूँ, जैसे तीर्थंकर परमात्मा के शिल्पों में आपने देखा होगा कि श्रीवत्स बनाया जाता है। दक्षिण भारत की 99% प्राचीन मूर्तियों में आपको श्रीवत्स बनाया हुआ नहीं दिखेगा, जो छाती पर एक सिंबल रहता है भगवान के चेस्ट के ऊपर। उसी तरह पद्मासन पूरे भारत में प्रचलन है, दक्षिण भारत में अर्ध पद्मासन प्रचलन है। 99% मूर्तियाँ या तो अर्ध पद्मासन में है या तो कायस्थ मुद्रा में है। तीसरी चीज़ ये है कि लांछनों का अभाव। पूरे भारत में तीर्थंकर परमात्मा को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए लांछन लांछन की परंपरा है, हमारे दक्षिण भारत में ये परंपरा नहीं है। हाँ, जो लेटर पीरियड के स्कल्पचर्स है, पोस्ट जिसको कह सकते हैं कि हम 14th सेंचुरी के हैं, उनमें क्योंकि जब ज़्यादा कनेक्शन स्थापित हुआ है वहाँ के राजाओं का यहाँ के साथ, तो उस इन्फ्लुएंस के थ्रू ये लांछनों की परंपरा दक्षिण भारत में प्रवेश कर गई है। बाकी 12वीं शताब्दी तक के अगर आप शिल्प भी देख लें, तो उनमें आपको लांछनों का सर्वत्र अभाव देखने को मिलेगा। ये 3 फीचर्स है जो दक्षिण भारत की मूर्तियों को रेस्ट ऑफ द भारत की प्रतिमाओं से एकदम डिस्टिंक्ट बना देती है और यूनिक बना देती है। और इसी के साथ हम राम तीर्थ की चर्चा कर रहे थे। इस तीर्थ से जुड़े हुए एक जैनाचार्य की कुछ एक घटना है। जैन परंपरा में अनेक विषयों पर आचार्य भगवंतों ने समय-समय पर अपनी लेखनी चलाई हुई है। तो उसमें आयुर्वेद भी एक विषय रहा हुआ है। हमारे अंदर प्राचीन समय में पुरोदर आचार्य ने जोनी पाहुड नाम का एक ग्रंथ हुआ करता था। आज भी उसके अवशेष अवशेष के रूप में या चैप्टर्स के रूप में भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में आज भी वह ग्रंथ है और रिसेंटली वो प्रकाशित भी हुआ है, जो कि आयुर्वेद
और अनेक मंत्र तंत्र के द्वारा चिकित्साओं, अनेक विद्या को प्राप्ति आदि की चर्चा इस ग्रंथ में है। अभी पूर्ण रूप से यह नहीं मिलता है, अंश रूप में मिलता है। कहने का तात्पर्य ये था कि जैन वाङ्मय काफी विशाल था। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आंध्र प्रदेश का एक भी ज्ञान भंडार, जैन ज्ञान भंडार आज नहीं बचा हुआ है। श्री पर्वत पर ज्ञान भंडार हुआ करता था, बाकी कुलपाक जी में हुआ करता था प्राचीन समय में, और भी हम अनेक तीर्थ की चर्चाएं आएगी। वैसे आंध्र प्रदेश में जब मैं बोलना चाहूँ तो ऐसा लगता है कि शायद एक कोर्स ही उसके ऊपर सेपरेट करना पड़ेगा, इतनी सारी उसमें सीखने जैसा है। और भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया बहुत सारा है जो एक्सप्लोरेशन के लिए अभी आप जो नए विद्वान तैयार हो रहे हैं उनकी राह में है। तो बेसिकली यहाँ पर उग्रादित्य नाम के एक जैनाचार्य ने 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य भाग में कल्याणकारकम नाम का संस्कृत भाषा में एक आयुर्वेद का बृहत ग्रंथ की रचना उन्होंने की। तो उस समय में बेसिकली चालुक्य वंश जो वेमुलवाड़ा चालुक्यों का, वेमुलवाड़ा नहीं सॉरी, वेंगी चालुक्यों का शासन उस समय में था। तो उन्होंने, और राष्ट्रकूटों का भी शासन अनेक आंध्र प्रदेश के प्रदेशों में था उस समय में। वो समय में उन्होंने अपने गुरु श्री नंदिन से इस विद्या की प्राप्ति करके इस पर्वत मतलब श्री राम जी पर्वत पर उन्होंने इसका ये किया था, इस ग्रंथ का निर्माण भव्य जनों के उद्धार के लिए उन्होंने किया था। हम बेसिकली ये सोचते हैं कि हमारे अंदर सिर्फ आध्यात्मिक के ग्रंथ है, हमारे अंदर मात्र कर्मकांड के ग्रंथ है, हमारे अंदर निश्चय है, हमारे व्यवहार है, दुनिया भर की हम चर्चा साथ में कर लेते हैं। पर उसके साथ अनेक विषयों पर जैनाचार्यों ने जो उपयोगी समझा, आत्म साधना में उनको उपयोगी माना, ऐसे ग्रंथों का भी निर्माण किया। वैसा ही एक विशाल ग्रंथ, ये कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ तो आज भी उपलब्ध है, सोलापुर से प्रकाशित भी है। विशाल काय ग्रंथ है, हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित भी हुआ है। इस ग्रंथ का निर्माण उग्रादित्य आचार्य ने यहाँ पर किया था, अपने गुरु श्री नंदिन से इस विद्या की उन्होंने प्राप्ति की थी। वो समय में विष्णुवर्धन नाम के जो ईस्टर्न चालुक्य, जैसे वेंगी चालुक्यों के सम्राट थे, 10वें सम्राट थे विष्णुवर्धन। 700 ईस्वी सन 760 के आसपास उनका राज्यकाल था। वो समय में उन्होंने इन गुरुओं की वंदना यहाँ पर की थी, ऐसा एक इंस्क्रिप्शन भी प्रकाश में आया हुआ है। ये छोड़कर इस तीर्थ के और भी छोटे-मोटे अनेक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। 11वीं शताब्दी तक भी यह एक फ्रीक्वेंटली विजिटेड जैन तीर्थ था। पर्वतीय क्षेत्र था पूरा का पूरा सौंदर्य से परिपूर्ण। यहाँ पर 11वीं शताब्दी में एक गुफा में लेके अनुसार त्रिकाल योगी सिद्धांत देव ने यहाँ पर राम तीर्थ की वंदना की थी, ऐसा हमको उल्लेख एक इंस्क्रिप्शन में मिलता है। और भी जैसे उस समय में राष्ट्रकूटों के एक राजा थे, मेरा उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उनके राज दरबार में उग्रादित्य आचार्य ने शाकाहार जो मतलब आहार पद्धति है उसके बारे में राज्यसभा में लोगों को प्रतिबोध दिया था, ऐसा भी एक उल्लेख कुछ एक ग्रंथों में आता है। तो ये सभी गतिविधियों के मध्य में ये राम तीर्थ रहा, जो एक्चुअली इनका अभी कई तीर्थ ऐसे हैं जिनको जानने के लिए आज हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में ग्रंथों का अभाव है काफी कम है। 10th 11th सेंचुरी के है, अर्ली पीरियड के लगभग नष्ट हो चुके हैं, और जो है वो विषयों को लेकर चलते हैं। जैसे आयुर्वेद तो आयुर्वेदिक को प्रधानता देके चल रहे हैं, कोई आत्म तत्व के ऊपर है तो उसको लेकर चल रहा है, कोई आगम का विषय है तो उसको लेकर चल रहे हैं। अन्य चर्चाएं बहुत कम आती है। ऐसी चर्चाएं अगर हम संपूर्ण जैन वाङ्मय में भी अगर आप देखेंगे तो वो पोस्ट 10th सेंचुरी ही दूसरे विषयों की चर्चा, बेसिकली जो हिस्ट्री में जो उपयोगी बनती है वैसी चर्चाएं ज्यादा आती थी। एक्चुअली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फ्लोरिशिंग जैन सेंटर्स कभी खंडर भी बन सकेंगे, पर खैर जो भी है अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आज राम तीर्थ की ख्याति एक हिंदू तीर्थ के रूप में है, और रिमेन्स यहाँ पर है। जो हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के रिलेटेड है वो यहाँ पर आते भी है, स्टडी भी करते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो इसी कड़ी में राम तीर्थ के चर्चा हमने कर ली। इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट तीर्थ की चर्चा करनी है वो है आज एक फलता फूलता बहुत प्रसिद्ध तीर्थ पार्श्वमणि तीर्थ, जो आडोनी आंध्र प्रदेश के आडोनी जिले में आता है। आप में से शायद कई लोगों ने यहाँ की यात्रा भी की थी। इस यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है,
जो 12वीं शताब्दी में कल्याण के चालुक्य, जो कर्नाटक से कल्याण कल्याण जो है वो कर्नाटक में आता है, वहां से वे रूल करते थे। उनके समय में यहाँ पर एक श्रावक ने यहाँ पर तीर्थ का निर्माण किया था, ऐसा हमको उल्लेख मिलता है। प्रतिमा जो मूल नायक प्रतिमा है इस तीर्थ में, उसके नीचे भी कन्नड़ भाषा में और कन्नड़ लिपि में ही 12वीं शताब्दी का इंस्क्रिप्शन है, जो यहाँ की तीर्थ की निर्माण की थोड़ी बहुत हमको जानकारी देता है। वो छोड़ के इंस्क्रिप्शंस, प्रॉपर इंस्क्रिप्शंस अभी तक कुछ प्रकाश में नहीं आए हैं, पर जो अन्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो उससे हमको ये पता चलता है कि बिफोर, देखिए एक चीज आप एज ए गुड हिस्ट्री के स्टूडेंट आपको ये याद रखनी है कि जो क्रोनोलॉजी ऑफ किंगडम्स है या डायनास्टीज है, वो आपको थोड़ा स्टडी कर लेना है। कि जैसे राष्ट्रकूटों का था, उनके बाद मोटा मोटी जो मतलब मेजर डायनेस्टीज है उनको भी अगर आप याद रखेंगे तो काफी है। राष्ट्रकूटों के बाद एक बहुत बड़ा साम्राज्य था राष्ट्रकूट वंश। उनके बाद कल्याण के चालुक्यों का आया। राष्ट्रकूटों के समय और कल्याण के चालुक्यों के समय दक्षिण मैसूर में, दक्षिण कर्नाटक में गंगू वंश का राज्य था। उसी प्रकार यहाँ पर उसके बाद होयसलों का राज्य आया, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का आया। क्योंकि हम जब हिस्ट्री को, जब अब इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो हमारे लिए बेंचमार्क्स बन जाते हैं कि ये डायनेस्टी को, ये इवेंट हम इस डायनेस्टी से रिलेट करके देखते हैं। उस आर्ट को भी हम डायनेस्टी के साथ ही रिलेट करके देखते हैं। क्योंकि एक डायनेस्टी के साथ इतने सारे परिवर्तन आते हैं, वो लैंग्वेज लिटरेचर के साथ स्थापत्य आदि में भी काफी मतलब बदलाव ला देता है। तो उसके द्वारा जो स्थापत्य है, प्रतिमाएं हैं, शिल्प कला के विविध आयाम हैं, इनको समझना, इनकी क्रोनोलॉजी को अरेंज करना हमारे लिए थोड़ा इजी बन जाता है। तो ये बात है, तो ये आप प्रयास जरूर कीजिएगा। तो बिफोर, मैंने कहा कि कल्याण चालुक्यों के पहले राष्ट्रकूटों का वंश था, उनको गिराकर ही कल्याण के चालुक्य आए थे। और आज के महाराष्ट्र का पार्ट, तेलंगाना का पार्ट, आंध्र प्रदेश का पार्ट और कर्नाटक का एक बहुत बड़ा हिस्से पर ये डायनास्टी रूल किया करती थी। आज भी आप देखेंगे नॉर्थ कर्नाटका से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी जो मेजर इंस्क्रिप्शंस है, वो वहाँ की भाषाओं में ना होकर कन्नड़ा में है, ओल्ड कन्नड़ा में है। लिपि भी कन्नड़ा है, भाषा भी कन्नड़ा है। 10% इंस्क्रिप्शन आपको संस्कृत वगैरह में मिलेंगे, पर 90% इंस्क्रिप्शन इन राजाओं के शासनकाल के अगर आप गौर करेंगे तो वो सभी के सभी ये है, क्या है कि कन्नड़ा भाषा में है। कि वो एक तरह की, वो समय की, आज जो काम हिंदी का है, वो समय दक्षिण भारत में कन्नड़ा का भी रहा था एक जमाने में। और अगर आप डेक्कन के लिटरेचर को देखेंगे एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु, तो मेजोरिटी जो लिटरेचर है वो भी हमको कन्नड़ा में ही मिलता है। तेलुगु में भी मिलता है, लेटर पीरियड का मिलता है ज्यादा। तो ऐसी हमारे अ, बात है। तो हम चर्चा कर रहे थे पार्श्वमणि तीर्थ की। देखिए एक तीर्थ की चर्चा करते हैं, कितने सारे विषय निकल जाते हैं। यही एज अ एक जो विद्यार्थी है उसका काम यही है कि वो मात्र एक विषय को नहीं पढ़ रहा, वो अमलगमेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है। जब भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ो और एक सब्जेक्ट के साथ उसको जरूर 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 लिंक करके पढ़ो। आज आप पढ़ रहे हो, एक टॉपिक है जो आता है जैन हिस्ट्री के अंतर्गत, पर उससे ही रिलेटेड है पॉलिटिकल हिस्ट्री। क्योंकि जब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉलिटिकल हिस्ट्री की नॉलेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बिना आप क्रोनोलॉजी अरेंज नहीं कर पाओगे, आपको हर चीज लगेगी कि हजार नहीं हजारों साल प्राचीन है, 2000 साल प्राचीन है, 5000 साल प्राचीन है, इस चीज में आप पड़ जाओगे। पर हमारा उद्देश्य, यहाँ आप एक कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, तो आपका यह है कि मैं बेस तक जाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा को एनालाइज कर पाऊं। तो उसके लिए मुझे और किन किन सब्जेक्ट्स के बेसिस करने चाहिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ तीर्थ की विषय मात्र तीर्थ की यात्राओं करने के लिए, उनका बैकग्राउंड समझने के लिए, उनकी उस समय की समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति का धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, धर्म, समाज और राजनीति, इन तीन परिस्थिति के बीच में आम आदमी की क्या स्थिति थी, ऐसे अनेक विषय है। उसके लिए ये सभी माध्यम है। एक विषय को समझने के लिए बाकी सभी के सभी एंसिलरी सब्जेक्ट्स आपके लिए बन जाते हैं, जिनकी नॉलेज आपको ये करते करते स्वतः मिल जाएगी। तो उनके ऊपर भी फोकस करके मेरा मेरा फोकस रहेगा, मात्र तीर्थों की चर्चा करना नहीं रहेगा। तो उनसे रिलेटेड जो अन्य भी विषय आएंगे तो वो समझाना मेरे लिए इम्पोर्टेंस यहाँ पर इस कोर्स में रहेगा।
तो मैंने उस पेडेस्टल की इंस्क्रिप्शन की बात कही जो 12th सेंचुरी का है। यहाँ पर एक कल्याण चालुक्य के पीरियड का एक टेम्पल है जो श्री राम टेम्पल के रूप में आज जाना जाता है। वहाँ के आउटर वॉल्स में जो शिखर के नीचे के भाग का जो आउटर वॉल है, उधर भी एक तीर्थंकर शिल्प पद्मासन मुद्रा में बना हुआ है। उसे भी कहीं ना कहीं उसका जैन एफिलिएशन की ओर इंडिकेट करता है। आज वह एक हिंदू शरण के रूप में पूजा जाता है। अभी प्रतिमा का इतिहास भी बहुत रोचक है। काफी लगभग 20-25 साल पहले आडोनी में रहने वाले लोगों को इस प्रतिमा के बारे में मालूम पड़ा। और देखिए कि जो भक्ति भाव से पूजित यह प्रतिमा 1000 वर्षों के लगभग, 1000 तो नहीं, 800 वर्ष सालों के बाद भी अखंड रूप में समाज को मिलना भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये प्रतिमा का मालूम पड़ा। उसके बाद जैन परंपरा के साध्वी सुलोचना श्री जी और सुलक्षणा श्री जी महाराज साहब, जो खतरगढ़ जैन धर्म की खतरगढ़ परंपरा से जो रिलेटेड है, उन्होंने बहुत प्रयास करके यहाँ पर एक नव्य श्री नागरी शैली में, जो मारू गुर्जर शैली में यहाँ पर जिनालय का निर्माण करके मूल नायक के रूप में उस प्राचीन प्रतिमा का संरक्षण किया। आज पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग तीर्थ की यात्रा करने के लिए आते हैं। तो ये पेद्दातुम्बरम तीर्थ की बात हुई। यहाँ पर प्राचीन पद्मावती देवी की भी एक प्रतिमा है, और भी कुछ एक छोटे मोटे यहाँ पे रिमेन्स मिले थे जो अभी बहुत पहले ही जो मद्रास के म्यूजियम में वो शिफ्ट किए गए थे। टेम्पल्स के डोर फ्रेम्स के वगैरह कुछ एक रिमेन्स मिले थे। ये आडोनी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव से 10 किलोमीटर और और एक तीर्थ है जो है जो पेन्नुकोंडा तीर्थ के रूप में जाना जाता है। आज यह एक खंडर के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर राष्ट्रकूटकालीन प्रतिमा से हमको ये समझना है कि ये 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में निर्मित प्रतिमा है। यहाँ मंदिर खंडर अवस्था में है, उधर एक कायसर मुद्रा में और एक अर्ध पद्मासन मुद्रा में शिल्प आज भी विद्यमान है। तो ये एक तरह से ट्विन सिटीज हुआ करती थी बहुत प्राचीन समय में। तो वहां पर भी जैन धर्म का एग्जिस्टेंस हम देख सकते हैं। वहां पर भी अखंड अवस्था में तीर्थंकर प्रतिमा आज भी है, जो अपने उद्धार की मांग में प्रतीक्षा में आज भी वेट कर रही है। तो हमने पेद्दातुम्बलम के बाद चिन्नातुम्बलम तीर्थ की मैंने थोड़ी बहुत चर्चा की। तो अ, उसके बाद उसके बाद आज आज जो अभी लगभग समय होने आया है, पर फिर भी मैं एक 5-10 मिनट्स ज्यादा लूंगा। आज वैसे भी जो मैंने किया है वो मतलब वर्बल कम्युनिकेशन ही ज्यादा था, ओरल कम्युनिकेशन ही ज्यादा था। जो विजुअल कम्युनिकेशन नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे, जो मुझे एक्चुअली दिखाना था। तो नेक्स्ट जो तीर्थ की चर्चा है वह है ऋषभ पर्वत नाम का तीर्थ। यह आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में अ, जी, तो ऋषभ पर्वत की चर्चा मैं पहले कर लूं। तो ऋषभ पर्वत यह भूतकाल में यह भी एक सिद्ध क्षेत्र के रूप में इसकी ख्याति थी। इसके इंस्क्रिप्शंस और कुछ इमेजेस में अगले सेशंस में आपको दिखा दूंगा। ये बहुत ही यहाँ पर पर्वत पर रिलीफ स्कल्पचर बना हुआ है। अभी अगले तीर्थ की, बेसिकली मैंने आज उन तीर्थों को लिया है जो बहुत ही अ, जो सिर्फ इंस्क्रिप्शंस में आज पाए जाते हैं या अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। ग्रंथों में इन तीर्थों की चर्चा ना के बराबर है। उसका रीजन मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के बहुत सारे ज्ञान भंडार कालांतर में नष्ट हो गए, उनका संरक्षण हो नहीं पाया। अनलाइक गुजरात, राजस्थान, जहाँ पर विशाल ज्ञान भंडार लाखों हस्तकते आज भी विद्यमान है। ऋषभ पर्वत, जैसे कि मैंने बताया, यह लगभग 9वीं शताब्दी से पूर्व में इसका एक्सिस्टेंस हमको मिलता है। 9वीं शताब्दी में जब चालुक्यास ऑफ वेमुलवाड़ा, वेमुलवाड़ा एक रीजन है जो यही, इस रीजन को वेमुलवाड़ा कहा जाता था, जिसके अंदर करीमनगर वगैरह स्टेट्स आते थे, एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स आते थे। तो ये भी एक जो चालुक्य एक वंश था, उसके अलग अलग ब्रांचेस निकले कालांतर में, गुजरात तक ये फैला। तो जो रिलेटिव्स में थे उन्होंने अपनी अपनी सेपरेट सेपरेट सत्ता स्थापित की। तो किसी को अगर कंफ्यूजन हो कि ये चालुक्यास ऑफ वेमुलवाड़ा क्या है, ये चालुक्यास ऑफ वेंगी क्या है, तो हम हिस्टोरियंस के रूप में उनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए ये हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जो वेंगी से शासन करते थे, तो हम टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते कि चालुक्यास ऑफ वेंगी।
वेमुलवाड़ा के लिए वेमुलवाड़ा चालुक्यास, कल्याण को डिस्टिंग्विश करने के लिए कल्याण चालुक्यास। तो इस प्रकार से है। ऋषभ पर्वत एक फ्लरिशिंग जैन सेंटर था चालुक्यास ऑफ वेमुलवाड़ा के समय में। ये पीरियड भी वन ऑफ द ग्लोरियस पीरियड ऑफ जैनिज्म में आता है। चालुक्यास ऑफ वेमुलवाड़ा में पूरा एरिया जैन धर्म के अवशेषों से बिखरा हुआ है। यहाँ ऋषभ पर्वत को एक सिद्ध क्षेत्र के रूप में यहाँ के इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। यहाँ पर अ, एक बहुत ही यूनिक इंस्क्रिप्शन है जो महाकवि पंप, आपने शायद नाम सुना होगा, कन्नड़ के आदि कवि के रूप में उनकी ख्याति है। राजा हरिकेसरी के शासन में वो कोर्ट पोएट हुआ करते थे। उनके छोटे भाई जिनवल्लभ, उन्होंने इस तीर्थ पर अनेक प्रतिमाओं का, रिलीफ स्कल्पचर्स का उन्होंने निर्माण कराया और एक त्रिभाषीय इंस्क्रिप्शन का यहाँ पर उन्होंने उन्होंने लिखा है जो कन्नड़ लिपि में है। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि शायद अपने आप में ये एक यूनिक इंस्क्रिप्शन है पूरे एरिया का, पूरे दक्षिण भारत में, जो थ्री लैंग्वेजेस को यूज करता है। आज हम देखते हैं कि भाषाओं को देखकर उसका पॉलिटिकलाइजेशन किया जाता है, पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, लैंग्वेज के रूप में बांटने की कोशिश होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको हमारे प्राचीन आदर्शों की ओर गौर करना चाहिए, जहाँ पे संस्कृत भाषा, कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा, इन तीन भाषा में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर अराउंड 950 980 के बीच में यह इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। इसमें यहाँ पर प्रतिमाओं का निर्माण, चैत्यालय, इस चैत्यालय का नाम त्रिभुवन तिलक था। इसका निर्माण यहाँ पर जिनवल्लभ ने कराया था, उसकी जानकारी दी है। और इसमें इतना अलग अलग टाइप का डेटा है, जैसे पहले के जमाने में अगर कोई राजा ने भी अगर किसी पोएट को, किसी लिटरेरी फिगर को कुछ दिया है एज अ प्रेज में, कोई गिफ्ट दिया है या कोई डोनेशन दिया है, तो किस रूप की, किस कंडीशंस हुआ करती थी, वो भी हम इस इंस्क्रिप्शन से जान सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एरिया थी, ये जो लैंड पर्टिकुलर थी, ये हरिकेसरी राजा ने, जब महाकवि पंप जो कन्नड़ के आदि कवि थे, उन्होंने विक्रमार्जुन विजय नाम का काव्य की रचना की। इसमें महाभारत का उन्होंने चैप्टर लिया है और मेन हीरो उसमें अर्जुन है। उसको केंद्र में कन्नड़ भाषा में उन्होंने उसकी रचना की थी। और एक परमात्मा ऋषभ देव भगवान का उन्होंने चरित्र कन्नड़ भाषा में लिखा, जो आदि पुराण के रूप में ख्याति प्राप्त है। इसकी हम थोड़ी ज्यादा चर्चा जब हम कर्नाटक के तीर्थों की बात करेंगे तब हम करेंगे। तो उनके भी अभी अभी हमारा सीनियर है उनके छोटे भाई का, जो जिनवल्लभ उनका नाम था, उन्होंने यहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखवाया संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा में। यहाँ पर प्रतिमाओं का निर्माण की बात की, तो उसमें देखिए कि आज कुल देवी देवताओं की एक परंपरा की इस पे चर्चा आ जाती है। आज कुल देव या कुल देवी के रूप में अनेक डाइटीज की, देव देवियों की प्रचलन पूरे भारत में है। जैन परंपरा में भी अनेक देव देवियों को माना जाता है अपने अपने कुल की देव या देव देवी के रूप में। यहाँ पर कन्नड़ का एक राजवंश, सॉरी राजवंश नहीं कह रहे, कन्नड़ का एक परिवार, कन्नड़ आंध्र के रीजन का एक परिवार प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को अपने कुल देवता के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। ये बात उन्होंने यहाँ की इंस्क्रिप्शन में बताई हुई है कि आद्यंत तीर्थंकरा मतलब पहले, आद्य मतलब पहले और अंत, अंतिम तीर्थंकर, ये दो हमारे कुल देव के रूप में है। इनके प्रतिमाओं का निर्माण हमने यहाँ पर कराया है। उस निर्माण का जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। ये सोचिए कि ये सिर्फ यहाँ का सिनेरियो नहीं है, आज भी आप सराग प्रदेश में जाइए, उनके कुल देव के रूप में अनेक ऐसे तीर्थंकरों के नाम आज भी प्रचलन में है। हम सोचते हैं कि तीर्थंकर के कुलदेव के रूप में स्थापित हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ आज से 1000 साल पहले के सिनेरियोज मौजूद है जहाँ ऐसी एक परंपरा, स्वस्थ परंपरा रही थी। तो इसमें अनेक उनकी जो उनको प्राप्त उपाधियां थी, जैसे उनमें एक उपाधि है वाचकाभरण। वाचकाभरण नाम की एक उपाधि उनको मिली थी। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट तेलुगु कंपोजिशन है पोएटिक फॉर्म में, ये वाला इंस्क्रिप्शन। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सटेंट तेलुगु लिटरेरी वर्क के रूप में इसको मान्यता मिलनी चाहिए। और प्रथम तेलुगु के प्रथम आद्य कवि के रूप में भी आज नन्नय्या भट्ट, जिन्होंने तेलुगु महाभारत लिखा था, उनकी उनकी मान्यता है कि उन्होंने लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास लिखा होगा। उससे 100-150 साल पहले ही जिनवल्लभ ने यहाँ की पोएटिक भाषा में तेलुगु इंस्क्रिप्शन लिखा था और उनको वाचकाभरण की उपाधि प्राप्त थी।
तो ये भी एक हिस्टोरियंस को गौर करना चाहिए, एक अलग दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए। उसी के साथ-साथ एक तेलुगु का ही एक ग्रंथ है जो लगभग इसी समय का निर्मित है। हिस्टोरियंस में उसके समय के रिगार्डिंग डिबेट थी कि ये कौन से सेंचुरी का है। उस ग्रंथ के कर्ता कर्ता का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि मैंने वाचिकाभरण की सहायता से अपने ग्रंथ का निर्माण मैंने किया है। वाचिकाभरण कौन थे? ये इंस्क्रिप्शंस एक्चुअली लास्ट 50 इयर्स में ही ये प्रकाश में आया है। उससे पहले ये इंस्क्रिप्शन की जानकारी जब अंग्रेजों के समय में उनको इसकी सब जानकारी नहीं थी। तो नन्नय्या भट्ट की ख्याति बढ़ गई एज़ फर्स्ट पोएट ऑफ तेलुगु लिटरेचर के रूप में। पर अभी नव्य दृष्टि पे उसके ऊपर विचार करना ज़रूरी है। तो उन कवि ने भी लिखा है कि मैंने वाचिकाभरण की सहायता से ये ग्रंथ का मैंने कंप्लीशन किया हुआ है। तो वो वाचिकाभरण इंस्क्रिप्शन मिला तब पता चला कि ये एक्चुअली पोएट जिनवल्लभ है। इसमें अनेक सांस्कृतिक, वहाँ के क्षेत्रीय सौंदर्य की भी चर्चा आई है इंस्क्रिप्शन में। उसके साथ-साथ उनके वंश की चर्चा आई है और उसमें कहते हैं कि उनके पिताजी पहले वेद अथवा मतलब ब्राह्मण धर्म का पालन किया करते थे। बाद में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, ऐसा वो लिखते हैं। अपने गुरु का नाम है, अपनी परंपरा का नाम है। मूल मूल संघ की देशीय गण की परंपरा को वो लोग फॉलो करते थे, ऐसा भी उसमें बताया गया है। उसके साथ-साथ इसमें एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के लिए जो प्रेम है, मानो कि हर तीसरी-चौथी पंक्ति में वो उभर कर आता है। अपनी पहचान अपने कार्यों के द्वारा क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फिगर था जिन वल्लभ, पर आज तक वो अननोन रहा हिस्ट्री में। और आपको तो मालूम है कि जैन लिटरेचर की प्रसिद्धि ही इतनी कम है, तो उनके अंदर का कंटेंट कैसे आम जनता को मालूम होगा? तो गिवन दिस सिचुएशन हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था कि हाँ, तो उन्होंने अपनी पहचान ऐसा बताते हुए कि मैं अपने बड़े भाई मैं पंप का लघु भ्राता हूँ। मेरे भाई ऐसे थे, मेरे भाई का काव्य कौशल्य ऐसा था, मेरे भाई को हरिकेशरी ने ये पूरी जगह दान में दी थी। ऐसी बात आती है। तो आज हम देखते हैं कि क्लैशेस होते हैं भाई-भाइयों के बीच में आधी-आधी चीज़ इश्यूज़ आते हैं। यहाँ पर अपने भाई के प्रति इतना प्रेम जो इंस्क्रिप्शन में भी मतलब उभर कर आ जाता है। तो ये एक आदर्श है, उस आदर्श को मैं मानता हूँ कि ग्रहण करना चाहिए हम सबके लिए। तो उसी के साथ दूसरी एक चीज़ मुझे बतानी थी कि वो समय के ग्रांट्स के रिगार्डिंग। वो ऐसा है कि इसमें बताया गया है कि जो ये हरिकेसरी राजा ने जब पंप को ये पूरी एरिया डोनेशन में दी, जब उन्होंने विक्रमार्जुन विजय ग्रंथ की रचना की, उसके सम्मान में, तो उसमें एक उन्होंने शर्त रखी, जो इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है कि दिस इज़ अ नॉन ट्रांसफरेबल कि आप और आपके वंशज के उपभोग के लिए मात्र है। आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। ये बात भी है, तो उसमें जब हम एंशिएंट टाइम्स के डोनेशन के पैटर्न्स को देखते हैं कि किस प्रकार क्या-क्या मतलब रहता था, तो उसमें एक फीचर है कि नॉन ट्रांसफरेबल ग्रांट्स भी उस समय में दिए जाते थे। ये एक हमको मिलती है। तो यहाँ पर जब हम वृषभ पर्वत की बात है, तो यहाँ पर चक्रेश्वरी देवी का भी एक शिल्प बना हुआ है, अष्टभुजा वाली चक्रेश्वरी देवी का शिल्प है। ऊपर भगवान महावीर स्वामी और भगवान ऋषभदेव का शिल्प बना हुआ है। इसके नीचे पूरे दीवार पर जिसको सिद्धशिला कहते हैं वो लोग, पर पूरा लंबा एक 14-15 पंक्तियों का लंबा इंस्क्रिप्शन है 3 भाषाओं में। तो ये ऋषभ पर्वत आज करीमनगर जिले में आता है, अबंडेंट प्लेस में है, कोई यहाँ पर जाता-आता नहीं है। और जो हिस्ट्री एंथुसियास्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर जाते हैं। वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, पर एक यूनिक चीज़ एक साउथ इंडिया से हम देखते हैं यहाँ पर। जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट के इस मंच पर आज हमने ऋषभ भाई भंडारी से जुड़ सके और उनसे हमें कुछ नई माहिती प्राप्त हुई और ये एक माहिती हमें एक दूसरे विश्व में ले गई। अब बहुत ही शुरू में अच्छी तरह उन्होंने बात हमारे साथ रखी ऋषभ भाई ने कि यहाँ पर जो तीर्थों की वो बात कर रहे हैं वो तीर्थ एग्जिस्ट नहीं है, वो ग्रंथों में है और वो ग्रंथों में है वो अभी अगर कहीं उससे कुछ खंडेर या कुछ हमें उसके એના કેટલાક કણો વગેરે આપણને મળી જાય છે એના સ્થાપત્યના કેટલાક અંશો મળે છે પણ બાકી વધારે તે ખંડેર રૂપમાં છે અને છતાં પણ
फिर भी वो वहाँ थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे। तो वो कैसे उनको पता चला? तो ग्रंथों के आधार पे जो इंस्क्रिप्शन उनको प्राप्त हुए, उसके आधार पे जो कुछ उनको माहिती प्राप्त हुई और उस हिसाब से ये ग्रंथ ये तीर्थ वहाँ पर थे, उस दिशा में वो ले गए। तो मुझे लगता है इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत पन्ना जो हम कहीं खो गया था, वो आज उन्होंने हमारे सामने रखा है। शुरू में उन्होंने बृहद की बात की, मौर्य युग की बात की और सबसे पहले हमें कर्नाटक का जो तीर्थ है वडमानु तीर्थ, उस दिशा में हमें ले गए। वडमानु तीर्थ की बात 20 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन में हुई है और उन्होंने उस समय एक उल्लेख किया एक संस्था का, बिरला आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, उनके कुछ टेक्स्ट है वहां से उसका उल्लेख प्राप्त होता है। 5वीं और 6ठी शताब्दी का ये वडमानु तीर्थ है और उसके बाद दूसरा तीर्थ उन्होंने हमें बताया श्री पर्वत महातीर्थ। और ये जो श्री पर्वत महातीर्थ का एक दूसरा नाम उन्होंने शायद बताया श्री शैलम तीर्थम, जो भी खंडेर के रूप में है। और ये पर्वत तीर्थ के बारे में पौंचर्य आदि ग्रंथ में उल्लेख तो प्राप्त होता है, त्रिषष्ठी शलाका पुरुष में उसका उल्लेख प्राप्त होता है। और एक एक बात भी उन्होंने ये बताई कि आज वो जो तीर्थ है वो हिंदू परंपरा में भी माना जाता है। फिर तीसरा एक तीर्थ के प्रति हमें ले गए राम तीर्थ के प्रति। अ राम तीर्थ में जो उन्होंने हमें कुछ बताया कि वो जो श्रीवत्स उस समय राम तीर्थ की बात करते करते ऋषभ भाई ने हमें 3 महत्वपूर्ण चीजें बताई कि दक्षिण भारत के जो तीर्थ है वो कैसे अलग है और किस प्रकार के अलग है। तो उन्होंने एक श्रीवत्स का उल्लेख किया। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो दक्षिण भारत के जो तीर्थ है वो ज्यादातर अर्ध पद्मासन और कायोत्सर्ग मुद्रा में रहते हैं और ये तीर्थों पे लांछन का अभाव होता है। तो 12वीं सदी के बाद की कुछ मूर्तियां हैं जिसमें लांछन हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से एक दक्षिण भारत के तीर्थ की जो विशेषता है वो भी उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है। उसके बाद वो हमें ले जाते हैं पार्श्वमणि तीर्थ की और पार्श्वमणि तीर्थ जिसमें पार्श्वनाथ भगवान जी प्रतिमा है। और उसके बाद उस समय कल्याण नाम के जो राजा थे, कल्याण वंश के जो राजा थे, वो उस समय वहां पर रूल करते थे। साथ में ऋषभ भाई बताते हैं कि चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश आदि जो ये वंश है और इतिहास का अभ्यास करते समय हमें ये सारी चीज के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनका जब उल्लेख करते हैं तो ये सारे संदर्भों और संकेतों के साथ किया जाता है। ऋषभ पर्वत तीर्थ के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो चालुक्य ऑफ हिमुवाड़ा जो थे उस समय का ये तीर्थ है। और उन्होंने बहुत ही कर्नाटक के बहुत ही बड़े कवि पंप का उल्लेख किया। और पंप का उल्लेख तो कई जगह साहित्य में भी हुआ है और उनका उल्लेख करते हुए मैंने बताया जो हमें ऋषभ पर्वत तीर्थ है उसका भी उल्लेख कौन कौन से ग्रंथों में प्राप्त होता है उसके बारे में भी ऋषभ भाई हमें बताते हैं। और जो कवि बम्ब थे वो कन्नड़ा, संस्कृत और तेलुगु तीनों भाषाओं को जानते थे। जो ऋषभ पर्वत तीर्थ था उस समय अरिकेशरी नामक राजा थे और उनके छोटे भाई थे जीन वल्लभ। और जीन वल्लभ ने काफी कुछ उनकी एक पुस्तक थी वाचका भरण और उस कृति में उसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। एक दूसरी बात भी वो हमें बताते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा है वो कुल देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये मतलब आप जब देखते हैं कि भारत के एक विस्तार से हम दूसरे विस्तार में जाते हैं तो ऐसी कई सारी चीज हमारे सामने उन्होंने सराक जाति का भी उल्लेख किया कि हमारे तीर्थंकर भगवान जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा है वो कुल देवता के रूप में वहां कहीं जाने जाते हैं। और ये तीर्थ में कहीं चकेश्वरी देवी का शिल्प है, पद्मावती देवी का भी शिल्प है, उसका उल्लेख भी किया। तो हिस्ट्री के कई अनजाने पन्नों को आज ऋषभ भाई ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है और आने वाले समय में भी वो प्रस्तुत करेंगे। और ऋषभ भाई सचमुच आपने एज अ स्कॉलर जितना संशोधन किया है वो काबिले तारीफ है। आज एक युवा जो प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि 31 मार्च है, इंडिया के लिए इनकम टैक्स की बहुत सारी जवाबदारी होती है और ऋषभ भाई के लिए सचमुच बहुत तकलीफ की थी आज लेक्चर लेना, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया और अपना संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट की ओर से हम उनके आभार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक प्रश्न आया है, जो प्रश्न है
कि साउथ की प्रतिमा और भारत के दूसरे तीर्थों की प्रतिमा के बीच 3 डिफरेंस बताए, वैसे ही साउथ के मंदिरों और भारत के दूसरे तीर्थों में कोई खास डिफरेंस होता है क्या? स्ट्रक्चर वाइज़ जो जी, हमारे जी। जी, बहुत सारा डिफरेंस है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहता है कि शिखर रहता है, आगे मंडप, 2 मंडप, 3 मंडप, 3 द्वार, 2 शिखर 1 शिखर, 3 शिखर, इस प्रकार के जिनालय बनते हैं। पर जो शिल्प कला में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। वहाँ जैसे मार्बल और वहाँ के स्थानीय पत्थरों का यूसेज है, तो यहाँ के स्थानीय ग्रेनाइट का यूसेज है। तो वहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर ध्वजा आदि का प्रचलन है, यहाँ पर ध्वजा का प्रचलन नहीं है। यहाँ पर मानस स्तंभ का प्रचलन है। मंदिर के सामने एक बहुत लंबा मानस स्तंभ के रूप में स्तंभ का मतलब इरेक्शन होता है और उसके ऊपर चौमुख मतलब चतुर्मुख जिन प्रतिमाओं की स्थापना होती है। तो इस प्रकार है और वो ये स्ट्रक्चर वाइज सेम है, नॉर्थ साउथ मतलब कोर स्ट्रक्चर सेम है, पर जो उसका अपीयरेंस है उसमें काफी परिवर्तन आ जाता है। वो बेसिकली अ, धर्मनिरपेक्ष है यह चीज़, क्योंकि जो जैसे अगर आप उत्तर भारत के भी मंदिर देखेंगे, तो वो जो मारू गुर्जर शैली है, तो उसमें जैन मंदिर भी बनते हैं, वैष्णव मंदिर भी बनते हैं, शैव मंदिर भी बनते हैं। उसी तरह यहाँ की जो द्रविड़ शैली है, उसमें भी सभी परंपराओं के मंदिर पूज्य स्थान बना करते थे। अ, बहुत ही शुक्रिया ऋषभ भाई। ऋषभ भाई एक प्रश्न और मुझे मोबाइल पे मिला है कि अगर ये जो मंदिर जो एक्चुअली एग्ज़िस्ट अगर मंदिर के रूप में नहीं कर रहे हैं, हुँ। तो वो किस रूप में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं और उसकी अगर यात्रा करनी है तो क्या वो पॉसिबल होती है? इसमें कुछ एक तीर्थ जिनका जीर्णोद्धार हुआ है, जो रिवाइव किए गए हैं, उनके आप कर सकते हैं। जैसे पार्श्वमणि तीर्थ है, पेद्दातुंबलुंग तीर्थ है, और भी कुछ एक तीर्थों के नामावली मैं दे दूँगा, जहाँ के बारे में हमको कोई विशेष इतिहास तो नहीं मिलता है, पर मंदिर विद प्राचीन प्रतिमा एक्ज़िस्ट करती है। प्राचीन मूर्तियाँ कहीं गाँव में मिल गई, तो उसका मंदिर निर्माण हो गया। ऐसे भी बहुत सारे मंदिर हैं आंध्र प्रदेश में, तो उनकी आप यात्रा कर सकते हैं। पर बाकी जैसे मैंने आज वर्धमानों की बात की, तो ये मतलब आज से 2200 साल पुराने तीर्थ है। आज मात्र खंडर खंडर भी नहीं बचे हैं आज। खंडर में से भी जो उपयोगी चीज़ें थी वो म्यूज़ियम में ट्रांसफ़र कर दी गई, क्योंकि एकदम अब क्योंकि विलेज के विलेज आज वो एक्ज़िस्ट नहीं करते हैं। पर ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि जैन हिस्ट्री एज़ अ होल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं और यही हमारे प्राचीन तीर्थ थे। फर्स्ट मिलेनियम के तीर्थ यही है। ओके, थैंक यू ऋषभ भाई। और एक प्रश्न पूछा है हमारे उमंग भाई ने ही कि तिरुपति मंदिर क्या एक जैन मंदिर था? अगर देखिए शक्य है ये तो बात जी, जी। अब ये देखिए ये जो चीज़ है, ये मात्र सोशल मीडिया में फैली हुई है और माउथ टू माउथ फैली हुई बात है। इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई भी एविडेंस आज हमारे पास नहीं है। ये मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबली आपको कह रहा हूँ। आज जो तीर्थ आप अगर और अभी मैंने तो लगभग 12-13 तीर्थों की सूची बनाई थी, उसमें तो 4-5 ही हो पाए आज। क्योंकि डिस्कशन इतना लंबा हो गया, खैर नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि इतने विशाल तीर्थ जो एक्जिस्ट करते हैं, कन्वर्टेड श्राइन्स के रूप में। उसका नाम भी शायद आपने ना सुना हो, पर क्योंकि वहाँ की धन संपत्ति उसकी चर्चा ज़्यादा है, तो सहज रूप में ही लोगों का आकर्षण चला जाता है कि क्या ये जैन मंदिर था। पर ना ही कोई इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अब तक हमारे पास है, जिससे हम कोई सेफली कंक्लूड कर सके कि इसका कोई जैन एफिलिएशन था। थैंक यू वेरी मच ऋषभ भाई। और एक अंतिम प्रश्न है जी, जी, और ये ज़रूर। प्रश्न ये है कि अगर तीर्थ एग्जिस्ट नहीं करता है या खंडेर के रूप में है या वहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे वो आइडेंटिफाई हुआ कि वहां पर कोई तीर्थ है? हाँ, नहीं वो खंडर थे जगह इसलिए कैसे? आइडेंटिफ़ाई हुआ है। जी, जी, मैं बताता हूँ कि खंडर थे उसी से आइडेंटिफ़ाई हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ऐसा रहता है कि जब वो साइट्स विज़िट करते हैं, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ उनके जो फील्ड विज़िट रहती है, तो वो देखते हैं कि क्या-क्या रिमेन्स मिलते हैं। मतलब कौन से पीरियड का है, जैसे पॉटर शेड्स हो गए, कोई मंदिर के कोई अवशेष हो गए, तो वो उनके लिए इंडिकेशंस रहते हैं। इसके द्वारा वो साइट को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। उनको लगता है कि अगर उनको कुछ फर्दर यहाँ से मिल सकेगा, फिर उसका मार्किंग होती है, स्टेप बाय स्टेप एक्सकवेशन होता है और उससे नई सामग्रियाँ मिलती हैं। वर्धमानों को इसी तरह से मतलब आइडेंटिफ़ाई किया गया था। रामतीर्थम में तो मूर्तियाँ कुछ एक मूर्तियाँ उस पर्वत पर आज भी बिखरी हुई है, उससे मालूम पड़ जाता है
कल्याण कारकम ग्रंथ का मैंने उल्लेख किया था, आयुर्वेदिक का ग्रंथ था, उसमें उसकी चर्चा है। इससे हमको मालूम पड़ा, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये बेसिकली रिसर्च का विषय बन जाता है कि वो समय में कौन से तीर्थ एग्जिस्ट करते थे। बहुत शुक्रिया। और एक लास्ट अंतिम सवाल हमारे ध्रुवील जी ने पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यापनीय, श्वेतांबर, दिगंबर प्रतिमाची? देखिए, ये ऐसा है कि डिफरेंस तो कुछ नहीं है, डिफरेंस हमने बनाया हुआ है बेसिकली। डिफरेंस जो प्रतिमाओं में रहता है वो कभी भी क्षेत्रीय विषय है, धार्मिक विषय नहीं है। जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो आप आर्ट में डिफरेंस नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने दक्षिण भारत की जो मूर्तियों के लक्षण बताए, उनमें 3 प्रमुख लक्षण मैंने आपको बताए। तो वो लक्षण जैन धर्म की तीनों परंपरा के लिए वैलिड है यहाँ पर दक्षिण भारत में, चाहे वो यापनी संप्रदाय हो, दिगंबर संप्रदाय हो या श्वेतांबर संप्रदाय। श्री पर्वत पर श्वेतांबर संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, आसपास के अवशेष में इंस्क्रिप्शन में मिलता है, पर आसपास के जो मूर्तियां है वो तो यही के आर्ट में बनी हुई है। उसमें भी आपस आपको डिवीजन करना पड़ता है कि चालुक्य ऑफ एबुल ऑर्डर में इस तरह से बनाया जाता था, कल्याण के चालुक्यों में ये डिफरेंस आया। तो ये बेसिकली जो है ये एक क्षेत्रीय विषय है। आर्ट कभी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, संप्रदाय से नहीं। उत्तर भारत का अलग, उत्तर भारत के अमुक प्रदेशों का अलग, इस तरह से। जी। शैलम तीर्थ और राम तीर्थ की हाँ, एक। श्रीशैलम तीर्थ आज हिंदू हिंदू एक हिंदू शाइन के रूप में ही विख्यात है। वहाँ जैनिज्म का आज कुछ नहीं बचा है। ओके। जी। और राम तीर्थ भी आज एक कन्वर्टेड श्राइन के रूप में ही विद्यमान है। वहाँ पर भी जैन टेम्पल अपने जैन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। थैंक यू ऋषभ भाई, थैंक यू वेरी जी। मच। तो और अगले 2-3 करेक्शंस मुझे बताने थे। आपने बताया कि वर्तमान 5th सेंचुरी का है। मैं एक्चुअली बताना चाहता था कि वो 3rd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी तक उसका एक्जिस्टेंस हमको मिलता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में। पहला ये। बाकी जिनवल्लभ की बात जब हुई तो मैं ये बताना था कि जिनवल्लभ जो थे वो महाकवि जो पंप थे उनके छोटे भ्राता थे। हरिकेसरी वो समय में शासक थे। तो वो आप नोट कर लीजिएगा। आपने ऐसा बता दिया कि हरिकेसरी के छोटे भाई थे। बाकी एक्चुअली ये दोनों मतलब भाई एक तेलुगु के चैंपियन थे और एक कन्नड़ा के बहुत बड़े लिटरेरी फिगर थे, ऐसा है। तो 2 भाइयों ने 2 भाषाओं की बहुत बड़ी सेवा की अपने समय में। जी। थैंक यू ऋषभ भाई, थैंक यू वेरी ठीक है, मच। धन्यवाद। एंड फिर जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम।